अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। आलमी सियासत में साल 2024 कदामत पसंद सियासी जमातों के लिए ज़ेर कातिल साबित हो रहा है। अभी तक के हुए इंतखाबात ये जाहिर करते हैं कि लोग अब स्टेटस को के जरिए तर्ज हुक्मरानी से बगावत कर चुके हैं और चाहते हैं कि अपने मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते बराह रास्त अपनी किस्मत के फैसले करें। फ्रांस हो, बरतानिया हो या जनूबी अफ्रीका में वेनेजुएला या मेक्सिको, कीनिया हो या फिर एशियाई मुमालिक, हर तरफ एंटी स्टेटस को लहर ही नजर आती है। हमसाया मुल्क भारत में दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाली बीजेपी ने बमुश्किल हुकूमत तो बना ली, मगर भारी अक्सरियत का ख्वाब देखने वाले मोदी मखलूत हुकूमत तक महदूद हो गए। इसी तरह बांग्लादेश में सख्त गिर नजरियात रखने वाली अवामी लीग इलेक्शन से कबल इंतहाई गैर मकबूल थी। स्टेटस को की मदद से इंतखाबी मुहिम जोई के नतीजे में हुकूमत तो बना ली, मगर अवाम को राम करने में नाकाम रही। और आज वो वक्त भी आया जब उसी मुक्तदरा ने अवाम की नफ्स को देखते हुए अवामी लीग की हिमायत से हाथ खींच लिया और शेख हसीना वाजिद को इस्तीफा देकर मुल्क बदर होना पड़ा। बहरहाल ये तो मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश की अवाम सियासी तौर पर हमसे कहीं ज्यादा आगाही और हम आहंगी रखते हैं, पॉलिटिकली कॉन्शियस है, पॉलिटिकली अवेयर हैं। जब भी वक्त आता है अपनी जाती पसंद नापसंद को बालाए ताक रखकर एक हो जाते हैं। और एक हम हैं जो सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर उसूली मौक़िफ़ पर भी इकट्ठे नहीं हो पाते, क्योंकि पाकिस्तान में भी एक ऐसी रजीम इक़्तिदार पर मुंजमद है जिसको मुक्तदरा की हिमायत तो हासिल है लेकिन अवाम में निहायत गैर मकबूल है। शायद इसी वजह से कोई भी दोस्त मुल्क या मालियाती इदारा शहबाज सरकार का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए हर आए दिन के साथ माशी बदहाली में इजाफा हो रहा है। तवानाई बहरान तो इंसानी जानें निकलने लगा है। इसी मुद्दे पर जमात इस्लामी रावलपिंडी और कराची में धरना दिए हुए है। आज के बांग्लादेश के हालात देखकर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने मीडिया से बात की और वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि बिजली के बिल कम कर दें, ये ना हो कि देश वाले हालात पैदा हो जाएं और आपको एयरपोर्ट पर जाने का मौका भी ना मिले। आजम साहब, आप बिजली के बिल कम कर दीजिए, इसी में आपकी निजात है, वरना ये धरना तहरीक आपको कहीं लेकर ही ना डूब जाए। देखो बांग्लादेश के हालात काबू से बाहर हो गए। पहले तो आप लोग फरार होते रहे हैं, फिर हालात ऐसे खराब ना हो जाए एयरपोर्ट पे जाने का मौका मिले। पाकिस्तानी सियासी तारीख भी कुछ ऐसी ही है कि सियासतदान या तो हुकूमत की सवारी करते हैं या फिर जेल में पाए जाते हैं। ऐसा मालूम होता है कि मुक्तदरा सियासतदानों को नेट प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब तक पाकिस्तान के 7 वुज़राए आज़म समेत मुतादिद सियासी जमातों के सरबराहान, दर्जनों वफाकी वुज़रा, सियासी रहनुमा और सैकड़ों कारकुनान जेलें काट चुके हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का जेल में 1 साल मुकम्मल हो गया है। आज की बैनुल-अक़वामी जरीदों की हेडलाइंस ये हैं कि BBC कहता है जेल में होने के बावजूद तमाम सियासत का महवर इस वक्त इमरान खान ही हैं। खान साहब की गिरफ्तारी की बात करें तो वो उस वक्त अमल में आई जब तोशाखाना फौजदारी मुकदमे में इस्लामाबाद की मकामी अदालत के जज हुमायूं दिलावर साहब ने बानी PTI को 3 साल कैद की सजा सुनाई और उसके फौरन बाद इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस 1 साल के दौरान इमरान खान साहब को तोशाखाना 1 फौजदारी केस में 5 अगस्त 2023 को सजा हुई, जो 28 अगस्त को मुअत्तल हो गई। साइफर केस में 30 जनवरी को सजा हुई, जिसमें इमरान खान बरी हो चुके हैं। तोशाखाना 2 केस में 31 जनवरी को सजा हुई, जो अब मुअत्तल हो चुकी है। इद्दत में निकाह जैसे बेहुदा केस में 3 फरवरी को सजा हुई, जिसमें बरियत हो चुकी है। 1 साल के दौरान 9 मई के मुकदमात में जमानतें हुई और तकरीबन 6 में बरियत हो चुकी है। जो मुकदमात दफा 144 की खिलाफ वर्जी या एहतजाज पर इस्लामाबाद में दर्ज किए गए, वो मजमूई तौर पर 25 केसेस बनते हैं, जिनमें इमरान खान की जमानत मंजूर हुई या बरियत हुई। इस वक्त 9 मई के 12 मुकदमात लाहौर के हैं, जिनमें इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा चुकी है। 190 मिलियन पाउंड केस भी है जिसका ट्रायल चल रहा है और तोशाखाना 3 में रिमांड इस वक्त उस केस में चल रहा है। इस्लामाबाद में तकरीबन 9 केसेस ऐसे हैं जहां इमरान खान की जमानत कबल इस गिरफ्तारी की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा है और जिनका फैसला अभी होना है। यूं तकरीबन 23 केसेस में इमरान खान साहब के खिलाफ हैं और इस वक्त ज़ेर इल्तवा है। 25 में उनको रिलीफ है। मजमूई तौर पर 1 साल में इमरान खान साहब को 25 केसेस में रिलीफ, जबकि मजीद 23 केसेस अभी ज़ेर इल्तवा हैं।
DGISPR की आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, जिसमें उनका कहना था कि अफवाज पाकिस्तान हक खुदइरादियत की मुनसफाना जद्दोजहद में मकबूजा कश्मीर के बहादुर अवाम के साथ खड़ी है। मजीद उनका कहना था और उन्होंने वाजे कर दिया कि कोई फेक न्यूज और झूठा प्रोपेगेंडा करता है तो अफवाज पाकिस्तान जरूर कानूनी कार्रवाई करेगी। बेजमीर डिजिटल दहशतगर्द चंद पैसों के लिए अवाम और मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। साने 9 मई से मुतालिक उनका कहना था कि 9 मई से मुतालिक फौज का मौक़िफ़ वाज़ेह, कोई तब्दीली आई है ना आएगी। इस मौजू पे जो फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। और नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे बांग्लादेश की वज़ीर आज़म का मुस्ताफ़ी होना, फ़रार हो जाना, उसके बाद पाकिस्तान में एक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जेल में 1 साल से कैद हैं। किस तरह से अभी हम बात करेंगे कि 1 साल में कितने वो मजबूत हो पाए हैं। और आज साइमल्टेनियसली जब हम बात कर रहे हैं तो स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे का इनेकाद करचुकी है, स्ट्रैटेजीज अनाउंस की जा रही हैं, जहां पर लॉन्ग मार्च की भी कॉल दे दी गई है। सितंबर में गुफ्तगू होगी और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो रीसेंट रिजर्व सीट्स के हवाले से जो जजमेंट आया है उसमें जो इख्तिलाफी 2 जजेस के जो इख्तिलाफी नोट है उस पर भी हुकूमत काफ़ी उसको वेटेज दे रही है। सो क्या फ़र्क पड़ जाना है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आई एम वेरी ऑनर्ड, हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। फवाद साहब, लेट्स बिगिन विद आपसे। मैं कमेंट आपका ज़रूर जानना चाहूँगी। आपके लीडर जो है वो 1 साल से हैं और उससे पहले लेकिन जो आज बांग्लादेश में जिस किस्म का सिनारियो हमने देखा 5 हफ्ते से हम लोगों का और वो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था जिसमें 300 से ज़ायद हलाकतें हुई और उसके बाद आज शेख हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी होके अवाम के उस प्रेशर के आगे वो सस्टेन नहीं कर सकी और फरार हो गई। आज जो हेडलाइंस बनी थी वो यही था कि बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर फ्लीज द कंट्री। कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब 8 फरवरी से मुतालिक वो बड़े क्लियर थे और आप वाहिद शख्स हैं जो कि इस मुल्क में यूके के इलेक्शंस हो, बांग्लादेश के इलेक्शंस हो, इंडिया के इलेक्शंस हो, उसके हवाले से जो प्रेडिक्शंस आप देते वो बिल्कुल सही साबित है। थैंक यू सो मच। बात यह है जी कि जाहिर है कि एक तो आप पढ़ते चढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या पॉलिटिक्स हो रही है। ये देखो ना, ये रीजन की पॉलिटिक्स तो हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। जो 3 मुल्क जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया से जन्म लिया था, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके अंदर एक बड़ी वाज़े पब्लिक चेंज है। पाकिस्तान के लोगों ने सबसे पहले 8 फरवरी को इस्टाब्लिशमेंट का और उनकी जो क्रोनीज थे उसका जो नेक्सस था उसको मुस्तरद किया और इमरान खान को वोट किया। उसके बाद जब इंडिया का इलेक्शन हुआ तो 400 पार के नारे के ऊपर मैदान में उतरे और अपनी ही 63 सीटें गंवा के वो दोबारा आए वापस। और अब बांग्लादेश में कई हफ्तों से मैं ये देख रहा था और मैं लिख रहा था कि ये चेंज जो है वो आने जा रही है। बिल्कुल। बंगाल की एक तो ज़ाहिर हिस्ट्री है, आपको पता है 1910 से जब पहली बार बंगाल को तकसीम किया गया उस वक़्त से लेके अब तक बंगाल ने बेशुमार तहरीकें देखी हैं। अनलाइक हमारे पाकिस्तान, खसूसन पंजाब में जहाँ पे कोई तहरीक उस तरह से नहीं आई, बंगाल ने बहुत तहरीकें देखी हैं। और उससे ये तहरीक जो है ये भी ऑर्गेनिक तहरीक थी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं चला रही थी। 2 जो हसीना वाजिद की एक अथॉरिटेरियन रूल था 2014 के बाद से तो वो बहुत बढ़ गया था और 2017 में जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ अपना अलायंस पक्का किया तो उसके बाद से तो जो मोदी इंडिया में कर रहा था हसीना वाजिद उसको रेप्लिकेट बांग्लादेश कर रही थी। जमात इस्लामी को बैन कर दो, टेररिज्म डिक्लेयर कर दो, सोशल मीडिया को ब्लॉक कर दो। हाल तो 6 साल से वहाँ पे हाउस अरेस्ट हैं, उनके बेटे लंदन है, उनको आने की इजाजत नहीं है। सो यार सारी एक सिविलियन डिक्टेटर जो कि इक्तदार से वो बिल्कुल चिमटी हुई थी। बिल्कुल एक इंतहाई आई वुड से फाशिस्ट स्टेट थी। इलेक्शन उन्होंने हमसे भी एक कदम आगे, जो यहाँ फॉर्म 47 मैनिपुलेट हुआ, लेकिन कम से कम लोगों को पोलिंग स्टेशन पे चले गए, लोगों ने धोखा दे दिया, पोलिंग स्टेशनों पे चले गए। वहां पे इलेक्शनों में उन्होंने लोगों को पार्टियों को इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिए, खुद ही ठप्पे और 2/3 खुद ही सारी पोजीशन को डाल के ठप्पे पे ठप्पे लगा के बिल्कुल तो उन्होंने कहा जी हम जीत गए, अल्लाह खैर से। 6 मंथ ये चेंज जो है आगे। अब इसका पूरे रीजन में एक इम्पैक्ट है। क्या रामिफिकेशंस देख रहे हैं? लेकिन मैं एक तो बात यह है कि इस रीजन में एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो अब आ रही है। पाकिस्तान में तो स्पेसिफिकली
एक जो स्टैब्लिशमेंट का रवायती रोल है वो टूट रहा है, और उसकी बड़ी वजह इंटरनेशनल जो हमारी पॉलिटिक्स है या ज्योग्राफी है उसमें। देखिए, हम सारे पिछले प्रोग्राम में भी मैं आपसे बात कर रहा था, हम सारे वी आर प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। अब यहाँ यूएसएसआर मेल्टडाउन हो गया है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल रेलिवेंस खत्म हो गई है, और उसको अपने आप को दोबारा रीजनल उस अलायंस में हमें शामिल होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। सो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो अब 15 साल बड़ा इंटरेस्टिंग फ्यूचर होगा, बिकॉज इंटरनेशनल शायद इतना यहाँ पे ना हो हमारा इंटरेस्ट, और जो रीजनल इंटरेस्ट है वो आगे बढ़ेगा। तो बांग्लादेश के अंदर भी अब देखते हैं, अभी तो उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई है, वहाँ की मिलिट्री इज ऑब्वियसली हसीना वाजिद की अपॉइंटेड है, और आर्मी चीफ तो बट दिस वाज वेरी अनयूजुअल भी, क्योंकि यूजुअली आप जो रोल देखते हैं इनका, दैट इज टू ओवरथ्रो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स। अभी वो लोगों की हिमायत में एंड अगेंस्ट गवर्नमेंट वो सामने नजर आए। नहीं, वो इसलिए कि वहाँ पे मिलिट्री के बस में नहीं रहा। इस वक्त भी हजारों लोग जो हैं वो ढाका की सड़कों के ऊपर हैं, सेलिब्रेशन चल रही हैं, और यूथ वहाँ पे बेसिकली तो इट्स अ यूनिवर्सिटी लेड रेवोल्यूशन, तो वहाँ पे मार्शल लॉ को तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आज पार्लियामेंट पे कब्जा हसीना वाजिद के घर पे, चीफ जस्टिस के घर पे, वो जिस तरह के फुटेजेस जो सामने आ रहे हैं। आपको पता है बांग्लादेश में तो उन्होंने, हमारे भी कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो सिटिंग चीफ जस्टिस थे उनको हथकड़ियाँ लगा के जेल में भेज दिया हसीना वाजिद ने। फवाद साहब, ये जरूर बताइएगा कि बहुत डिबेट हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया पे भी इस हवाले से, आर वी इवन कंपेरेबल? बांग्लादेशी के हवाले से, बांग्लादेशी के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि पॉलिटिकली बड़े कॉन्शियस और पॉलिटिकली बड़े एक्टिव रहे हैं। पाकिस्तान को क्या कंपेयर किया जा सकता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वी आर डिवाइडेड एज अ नेशन? आई मीन, बट 8 फरवरी के बाद पाकिस्तानियों के शऊर के ऊपर तो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। द वे पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव वोटेड। देखो ना, पिछले दफा भी आपसे ये बात हो रही थी कि देखो, ये बात कि इमरान खान टूट जाएगा, वो नहीं टूटा, पार्टी नहीं टूटी, अरबों का पैसा नहीं आया, वेस्टर्न ब्लॉक ने पाकिस्तान की मदद नहीं की इमरान खान के खिलाफ। अब सारी जो हुकूमत है वो इस पे बैठी हुई है कि जी यहाँ पे कौन सा लोगों ने निकलना है। आई मीन, देखिए ये कितनी अहमकाना बात है। आप गाड़ी लेके निकलते हैं मोटरवे के ऊपर, उसके हवा चेक करके, ब्रेकें देख के, लाइटें देख के चलते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट तो एक ही दफ़ा होना होता है। तो अब हम, ये तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि आप एक फटीचर गाड़ी में निकल जाए, असेस नहीं करे हालात, और सिर्फ इंतजार करें नहीं एक्सीडेंट ही होना है तो हमने ठीक होना है। आई मीन, दिस इज रिडिकुलस। पाकिस्तान को इस वक्त 10 अरब डॉलर चाहिए, हमें मिल नहीं रहा। पाकिस्तान की मईशत देखो, इस वक्त हुकूमत सिर्फ चल रही है बिजली के टैक्स पे, तेल के टैक्स पे, और तनख्वाहदार तबके के टैक्स पे। आपकी जो सारी इकॉनमी है बैठ गई है, इंडस्ट्री जो है वो चल नहीं रही। सो पाकिस्तानी यहाँ पे 11 बिलियन डॉलर जाके दुबई में लगा रहे हैं। ओवरऑल अभी मुझे जो मिलते हैं ये सेंट्रल एशिया वाले, वो सारा पाकिस्तानी पैसा वहाँ लगा रहे हैं। और लेकिन फवाद साहब, आप ये भी अग्री करेंगे मेरे ख्याल से कि मईशत तो सिर्फ एक वाहिद पैमाना नहीं है ना बांग्लादेश में, और हमेशा से उसकी मिसालें कोट की जाती है। 50 बिलियन के रिजर्व्स के बावजूद अवाम निकल आई ना। नहीं, सियासत और मईशत दो लेग्स हैं हुकूमत की। अगर आपकी सियासत भी फेल हो जाए तो फिर आप नहीं चल सकते। सियासत और मईशत दोनों लेग्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो मईशत का भी बुरा हाल है और सियासत का भी बुरा हाल है। सो पाकिस्तान इज मोर वल्नरेबल देन बांग्लादेश। सो पाकिस्तान इज मोर, और हमें क्योंकि हमेशा से मिसालें जिस तरह से कोट की जाती है, इवन साउथ एशियन पॉलिटिक्स में भी बांग्लादेश मॉडल को एज अ रेफरेंस हमेशा से एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी के तौर पे उसको एज अ रेफरेंस, बेड़ा गर्क हो गया। बेड़ा गर्क हो गया। बट फवाद साहब, जहां पर बात हो रही है, आपने इमरान खान साहब का भी जिक्र किया। आज बीबीसी की हेडलाइन थी, इवन आफ्टर अ ईयर इन जेल इमरान खान स्टिल डोमिनेट्स पाकिस्तान पॉलिटिक्स। किस तरफ ये मामलात को लेके जाना चाह रहे हो? खान साहब की कल की स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा है कि जब तक मेरा मैंडेट नहीं तस्लीम करेंगे हुकूमत हो, फौज हो, मुज़ाकरात की तरफ तो बात ही नहीं आएगी। आई होप कि यहाँ से ये ना कह देगा कि बीबीसी ने भी पैसे लेके पैसे लेकर ये हेडलाइन लगाई है। हमारे यहाँ भी तो एक अजीब व गरीब ही माशाल्लाह चल रहा है ना। देखिए, बात यह है कि आप बाहर निकले और आप राइट लेफ्ट के ऊपर अपने सारे लोगों से पूछना शुरू कर दें। मैं तो हैरान हो जाता हूँ, इतनी पॉपुलैरिटी तो मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी की देखी ही नहीं। मुखालफ मिलते ही नहीं कोई। आप बाहर निकलते हैं ना तो मतलब मैं हैरान होता हूँ कि मुझे कोई मुखालफ कभी मिला ही नहीं। कोई होता है ना कि आके कोई कहे कि ये अपना क्या तमाशा बनाया हुआ है और पीटीआई ये कर रही है, वो कर रही है। 100% पॉपुलैरिटी। आई हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ, आई वुड से, पब्लिक ओपिनियन जो पाकिस्तान में शेप अप हो गई है।
बदकिस्मती सिर्फ ये है कि सच्ची बात यह है कि जो पीटीआई की पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है वो इतनी फ्लॉड है और वो इतनी कमज़ोर है कि इमरान खान को 1 साल लग गया है, वो जेल में है और 3/4 पाकिस्तान की उनकी बैक पे होने के बावजूद वो जेल में है। अनफॉर्चुनेटली तो इट्स मेजरली वो लूप होल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी में ही आप लीगल स्ट्रैटेजी भी देख रहे हैं जिसकी वजह से ये देखिए ना, बात ये ना, एक तो जाहिर है कि लोग कहते हैं ना कि ये वो पीटीआई की वजह से तो जेल में नहीं है ना, उनको तो एस्टैब्लिशमेंट ने और जो केसेस है मतलब 25 में रिलीफ और फिर 23 में अभी भी जो जिनका सामना वो कर रहे हैं सामना है वो तो लेकिन मसला ये है कि आप उनकी स्ट्रेटजी तो मैं नहीं ना बना सकता, हम तो अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे ना। आज उनकी स्ट्रैटेजी में आज हमाद अजहर साहब मंजर आम पर आए और जो स्वाबी में उनका जलसा है, नंबर्स आर वेरी इंप्रेसिव वैसे जिस तरह की फुटेजेस नजर आ रही हैं। हमाद अजहर साहब कहते हैं सितंबर में लॉन्ग मार्च होगा। देखिए मुझे नहीं पता लॉन्ग मार्च कर सकते हैं अभी कि नहीं कर सकते, सवाए इसके कि अपने लोगों के ऊपर एक और आपने पुलिस लॉन्च कराना है, तो मुझे नहीं पता। एक ही पीटीआई का इस वक्त और वो ये काम है कि वो अपोजिशन अलायंस बनाए हर सूरत। देखिए ना, स्वाबी का जलसा आपने कहा बहुत इंप्रेसिव है, बड़ा नंबर आया है तो बट आप देखिए कि इसका इम्पैक्ट इस्लामाबाद के ऊपर क्या होगा। और जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईम, पीर पगाड़ और पीटीआई इनके सब मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी इस्लामाबाद प्रेस क्लब में और कहेगी कि हम फलानी तारीख को डी चौक में जलसा कर रहे हैं, जो रोक सकता है रोक ले, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उस पर टांगें कांप जाएंगी। आपने काम करना है जिससे हुकूमत की टांगें कांप जाए, या बकौल बिलावल साहब के कांपे टांगे। लेकिन आपको लगता है यानी कि इनके एफर्ट्स अलोन वुड नॉट मेक अ डिफरेंस? अलोन विल बी वेरी तो डिफिकल्ट। ये इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे, चाहे वो आज स्वाबी का भी जलसा है, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। स्ट्रीट पावर आप पहले ही उस आई विल नॉट से इम्पैक्ट नहीं होगा, इम्पैक्ट होगा, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं होगा कि इमरान खान जो है देखो ना, मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इमरान खान बाहर आए, पीटीआई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान बाहर आए। कोई चीज़ और इतना जो है वो इमरान खान को बाहर नहीं ला सकती जब तक आप ये अलायंस जो है वो इस्लामाबाद में आए। और आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तक वो ना करें तब तक ये हुकूमत की कांपे जो है वो टांगने वाली बात नहीं नजर हुकूमत तो देखो माशाल्लाह अपने लिए खुद भी काफी है। फवाद साहब आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल करते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।